आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ, आपको पता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। 23 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। एकदम कमर कस लीजिए, अब धुआंधार तैयारी कीजिए। अब टाइम नहीं है। जब टाइम कम हो स्टडी पीरियड बढ़ाइए, थोड़ा पागलपन लाइए, जिद्दी बनिए। अब 5-5 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़िए। ये जो आपके पास समझ रहे ना 20-25 दिन का टाइम है, इसको आप डबल मेहनत कर लेंगे, ज़्यादा समय दे देंगे तो ये 2 महीने के बराबर हो जाता है। और मैं आपको लगातार क्लासेस दे रहा हूं, लगातार वीडियो पढ़ाऊंगा। बोला हूं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले मैं आपको पूरा क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा। 15 क्लासेस में दे चुका हूं आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर एक फोल्डर बना होगा यूपी पुलिस के नाम से, आप उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप एक एक वीडियो को जाके देख लीजिए। मैं कंप्लीट मैथ करवा रहा हूं। डिफेंस लेवल के एग्जाम में, पुलिस लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रहा हूं सिस्टम से, चैप्टर वाइज, जो आपको पता होगा। अभी आपका चैप्टर शुरुआत कर दिए। मैंने पहले आपको पढ़ाया था संख्या पत्ती और सरलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब थे, वो सब ध्यान से देखना एक एक, ठीक है। कोई नहीं समझ में आए, हर तरह के टॉपिक होते हैं, कभी इजी होता है, कोई हार्ड होता है, कोई मीडियम होता है। तो कभी कोई टॉपिक समझ में आ गया, कोई नहीं समझ में आए, तो उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोला हूँ उस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास लाइट न होने की वजह से, लाइट लास्ट में कट गया था, मैं क्वेश्चन पे ही छोड़ दिया था। नहीं तो मैं पिछली क्लास बोला था कि मैं मूड बना के आया था, परसेंटेज पूरा कंप्लीट करवा देता। लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो था, लेकिन बीच में लाइट कट गई। मैं क्या कर सकता हूं, तो वहीं पर छोड़ दिए। तो परसेंटेज की एक क्लास और है, ज़्यादा देर की आज की क्लास नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। मुश्किल से 20-25 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। परसेंटेज पूरा कंप्लीट मैं आपको कर दूंगा। उसके बाद चलेंगे हम लाभ हानि पर। स्टार्टिंग के 5-7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, माथा में फिट कर लो। पहला मैंने पढ़ाया था अनुपात समानुपात, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% क्वेश्चन इन्हीं 5-7 चैप्टर से आते हैं, जिसमें पहला अनुपात समानुपात जो मैं पढ़ा दिया हूं, दूसरा औसत एवरेज पढ़ा दिया हूं, तीसरा प्रतिशत, आज इसकी लास्ट क्लास है, हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। उसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, एक डिस्काउंट चैप्टर है, ये क्लास लगेगी, थोड़ा वहां से क्वेश्चन आ जाता है। फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एज रिलेशन, ट्रेन वाले क्वेश्चन, और पिता पुत्र की उम्र वाले, और एक है ये क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क। ये 5-7 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। बाकी संख्या पति पूरा कवर रखो। क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का ये लास्ट क्लास है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी। उसी दिन का जो छूट गया है मैं करवा दूँ। देखिए लास्ट में मैं यहीं तक छोड़ा था, कट गया था यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन थी, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 17,960, दूसरा ऑप्शन है 16,960, तीसरा ऑप्शन है 16,560 और चौथा ऑप्शन है 17,640, ठीक है। इस क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा डाटा अच्छा दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि आजकल ना कुछ क्वेश्चन में डाटा अच्छे आ रहे हैं, तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन देता हूं आपको, तो इजी वाला डाटा मैं छोड़ देता हूं, हार्ड वाला डाटा लेके दे देता हूं। क्यों? मेरा ये विश्वास होता है, मेरा ये उद्देश्य है कि अगर हार्ड वाला क्वेश्चन बना लेंगे तो इजी अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो आबादी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16,000, तो अभी ले लेते हैं हम 16,000 और 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या निकालें। देखना इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उल्टा भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। तो 5% की दर से बढ़ रही है, तो 5% की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या 2 साल बाद, तो 5% दर से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 105/100। फिर दूसरा साल 105/100, 2 साल बाद का रहा है। अब इसको हम काट देते हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ऐसे क्यों काटे, पहले इसको काट लेते हैं ना, नहीं ऐसे भी काट सकते हैं, इसको गुना करने में दिक्कत हो जाए, इसे काट लेते हैं, इसको रहने दीजिए, 2 जीरो हटाइए इसको, ठीक है। ये नहीं काटे हैं, हटाइए, बाद में देखेंगे इसको, पहले इससे काट लेते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकान 5, 5 से 20, फिर 5 से 21, फिर 20। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। अब ये बचा 2 2 4, 4 से 4 चौका 16, यहाँ हो गया 40। अब 21 21 क्या होता है 441, और 441 को अगर 40 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 एकान 4, 4 चौका 16, ये आंसर है 17,640। अगर यही क्वेश्चन कहता कि 5% की दर से घट रही है तो 95/100, 95/100 2 साल तक कर देते, ये 3 साल तक भी चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 बार आप कर लेना।
लेकिन इसी में क्या करता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। कभी कहेगा क्या, यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है और कहेगा कि उसकी जनसंख्या 16,000 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, 2 साल पहले आएगा भी क्वेश्चन। तो जब भी पहले पूछेगा, ये जनसंख्या वाली क्वेश्चन में ही नहीं है, किसी भी चीज की, कभी कहेगा कि 2 साल पहले किसी मशीन की कीमत क्या थी, तो जब भी पहले कभी भी कहे, जनसंख्या में 2 साल पहले कहे, मशीन वाले कोई 2 साल पहले कहे, तो आपको क्या करना है, डाटा को पलटना पड़ेगा। बाद में डाटा को ऐसे ही रखना, 2 साल बाद 3 साल बाद। आप पहले कहे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता चलेगा, वो क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी। देखो मैं क्वेश्चन से वो क्लियरिटी करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक कार का मूल्य 50% वार्षिक की दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पहले। बात को समझ रहे हैं? तो जब भी 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्वेश्चन कहे जो कितनी थी कोई जनसंख्या, इसी क्वेश्चन कैसे भी देता है कि एक नगर की जनसंख्या 50% की दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या क्या थी। लैंग्वेज का फर्क है, कभी मशीन वाले पे क्वेश्चन पूछ देता है, कभी संख्या वाले पे क्वेश्चन पूछ देगा, कभी जनसंख्या वाले पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको जब भी पहले कहे 2 साल 3 साल पहले, तो आपको डाटा को पलटना पड़ेगा। बीच का डाटा आप उठाओ, 75,000, तो 75,000 ले लिया हमने। अब क्या करा है, 50% की दर से घट रही है, तो 50% दर से घट रही है, यानी कि होना चाहिए 50/100, लेकिन कह रहा है 3 साल पहले, तो क्या हो जाएगा, डाटा पलट जाएगा, 100/50, 100/50, 100/50। बात को समझ गए? जब भी 2 साल पहले 3 साल पहले डाटा को पलट देना, 50% की दर से घट रही है, तो होना चाहिए 50/100, नहीं होगा, क्या होगा, डाटा पलट जाएगा। पहले पूछ रहा है, अगर किसी सवाल में 2 साल पहले 3 साल पहले कोई भी चीज पूछ रहा हो, फट से डाटा को पलट देना। जो कह रहा हूं ध्यान से माथा में फिट कर लेना, जो कह रहा हूं उसको माथा में फिट कर लेना, धारा धारा आंसर निकल लेगा। ज्यादा माथा लगाओगे कुछ नहीं हाथ पर आएगा। विद्वान नहीं बना रहा हूं मैं आपको, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से माथा हल्का रहेगा एग्जामिनेशन में। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, पिछले क्लास में भी यही बोला था, जब भी आपको मतदाता की संख्या पूछे, टोटल वोटर्स कितने हैं वोटर वाले क्वेश्चन में, तो डाटा को पलट देना। जब भी आपको आमदनी पूछे, आय पूछे, किसी व्यक्ति की मासिक आय बताओ, इनकम बताओ, तो बीच का डाटा रखना है, डाटा को पलट देना। बताया था कि नहीं बताया था? सब चीज भूलना मत, समझ गए? तो डाटा को पलटना। अब इसको काट दो, अब इसमें कुछ है नहीं, या ऐसे भी काट सकते थे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको 8 से गुना करते, 8 पंचे 40 का 0, 8 पर 8 7 56 4 60, यानी कि 6 लाख जनसंख्या थी, या 6 लाख कीमत थी उसकी मशीन की। कभी कभी मशीन वाला पूछेगा, कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए जनसंख्या से ही पूछ देता है। ये देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डाटा बहुत हैवी है इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे पैसेंस रख लेना। देखो एक नगर की जनसंख्या कितना है अभी, देखो एक नगर जनसंख्या 91,260 है, यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। तो देखो क्या पूछा है, 2 साल पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। देखो किसी से भी पूछ सकता है, तो 2 साल पहले, तो क्या करेंगे, ये बीच का डाटा रख लो, 91,260 और 30% की दर से बढ़ रही है, तो होना चाहिए 130/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 100 जाएगा ऊपर, 130 आएगा नीचे, 100 जाएगा ऊपर, 130 जाएगा नीचे। देख लो यहाँ पे 2 साल पहले कह रहा है, तो 2 साल पहले 2 बार ले लिए घटा। बस अब 0 से 0 फटाफट काट के 13 का स्क्वायर होता है 159, भाग दोगे, काट दोगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला ध्यान से देखते जाना, कभी कभी डाटा बहुत अच्छा कर देता है, तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा खाली। अगला देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ है नहीं, बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है, खाली आप ध्यान से सुनना, 2 सेकंड के भीतर इसका आंसर निकाल दूंगा। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त आया। 2 विद्यार्थी तक परीक्षा में बैठा था, एक 75% अंक प्राप्त किया और एक जो है 60% जो अंक प्राप्त किया दूसरा विद्यार्थी, उससे 75% वाला 30 अंक अधिक प्राप्त किया। तो क्या पूछ रहा है, परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या होगा, 150, 200, 120 और 100। देखो 2 सेकंड के भीतर निकलेगा। अधिक का मतलब क्या होता है, कभी भी अधिक या कम कर रहा है किसी से, इसका मतलब होता है अंतर। तो 75%, 75 पर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, रुक जाओ। हाँ ये था क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, 75%
और 60% का अंतर निकालो, तो 75 में से 60% जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। ध्यान से देखो, और कितना कर रहा है 30 अंक अधिक पाता था, यही 30 अंक डाटा उठाओ। फिर वही बात, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है, जब भी अधिकतम अंक पूछे, पूर्णांक पूछे, डाटा को पलट देना। होना चाहिए 15/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/15, 15 दूनी 30, 200 आंसर है। समझ गए? देखो ये चीज मैं पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, ये समझना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में डाटा सीधे रखने पड़ते हैं, ध्यान सुन लीजिए। किसी क्वेश्चन में डाटा पलटेंगे किस क्वेश्चन में, तो किसी भी प्रश्न का अगर बेस पूछ रहा है तो उसमें डाटा पलटना पड़ेगा, जिसमें बेस नहीं पूछ रहा है उसमें डाटा को सीधे रख देना। जैसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, अगर उसमें पूछ रहा है कि 2 साल पहले 3 साल पहले, तो किसी साल की दिमाग लगाओ, 2 साल पहले 3 साल पहले ओरिजिनल जनसंख्या है, उसी से ना आगे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो जब भी 2 साल पहले 3 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या पूछे, किसी मशीन की कीमत पूछे, डाटा पलट देंगे। कभी मतदाता वाला क्वेश्चन आए, वोटर्स वाला क्वेश्चन आए, इलेक्शन वाला, चुनाव वाला, और उसमें कहे कि बताओ कितनी मतदाता थी, मतदाता बेस है, क्योंकि कैंडिडेट तो बाद में खड़ा होगा, हार जीत का फैसला तो बाद में, पहले मतदाता तो वोटर करे ना, वोटिंग तो करेगा तब ना कुछ होगा। तो मतदाता जब भी पूछे तो डाटा को पलट देना। ये माथा में फिट कर रहा हूं बार बार, समझ रहे, बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपके माथा में छप जाए। कभी भी कोई भी व्यक्ति का आय पूछे, कितना कमाता है, खर्च व्यय पूछे, पर डाटा सीधे रख देना है। जब भी आय पूछे डाटा को पलटना है, बात को बेस पूछे डाटा को पलटना है, बेस नहीं पूछ रहा है डाटा को सीधा रख देना, काट देना, आंसर निकल जाएगा। और बार बार क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, 2 4 5 बार बनाओगे, अपने माथा में फिट हो जाएगा। मैंने कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है, आप देख लो। हर क्वेश्चन को मैं वहीं पे ला रहा हूं, माथा लगा रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं। रट नहीं सकते आप मैथ को, ट्रिकी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा तो क्या करोगे आप। तो ये कॉन्सेप्ट खाली पकड़ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आंसर निकल गया इसका। अगला देखिए, नेक्स्ट, 1 मिनट, ये तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए, अब मैं बोला हूं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 1 2 क्वेश्चन आ रहा है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेवल बढ़ाया, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, P को Q से 20% कम अंक मिले, R को Q से 20% कम अंक मिले, यदि R को 160 अंक मिले तो P के अंक कितने हैं, निकालना है। 150, 160, 120 और 180। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन एक मतलब कह रहा हूं चुटकियों में इसको मसल के रख देंगे। खाली ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये 2 3 4 पे भी रिलेशन बनाता है, ऐसे आप में नहीं आएगा 4 पे, लेकिन आ जाए। कॉन्सेप्ट समझाता हूं, किसी पे ही बना सकते हो, 4 4 नंबर दिया। देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना है कि इसमें बेस कौन है। देखिए यहां पे P Q से 20% कम है, P को Q से 20% कम मिल रहा है, और R को Q से 20% कम मिल रहा है। तो बेस में कौन है बताओ, Q है, सबके बेस में Q। पहले बेस पकड़ लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। P को Q से 20% कम मिला, फिर R को भी Q से 20% कम अंक मिला, इसका मतलब बेस में कौन था, कौन था बेस में, Q। तो ऐसे लिख लो P, Q और R, लिख लिए। अब बेस में कौन है, Q बेस में है, तो Q को मान लेना 100। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कहेगा कि A B से 20% कम है, C B से 20% 30 है, अधिक है, जब भी ऐसा कहे तो उसमें एक बेस होगा, उससे उस बेस को पकड़ लेना है और उसको मान लेना है 100। अब ये धर से आंसर निकल जाएगा, खाली ध्यान सुनना। P Q से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, तो Q तो माना है आपने 100, तो P 20% कम है, तो P कितना हो गया 80, इसका 20% 80 कम है, तो 20% कम है तो 80 हो गया, क्योंकि 100 माना है। अब R Q से 20% कम है, R भी 20% कम है Q से, तो यानी कि ये भी हो गया 80। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखो क्वेश्चन कर रहा है, यदि R को 160 अंक मिले तो P के अंक कितने होंगे। R को अगर 160 अंक मिले तो कितने होंगे। अगर R को अभी 80 मिल रहा है तो Q को कितना मिला है 100, और P को कितना मिला 80। अगर R को 160 अंक मिले तो R को बनाओ 160 अंक, 80 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो आपने इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, तो अब इसको कितना मिल जाएगा 200, इसको कितना मिल जाएगा 160। तो अगर R को 160 अंक मिल रहा है तो क्या पूछ रहा है, P को कितने अंक मिले। देखो P को कितने अंक मिले 160, यानी कि इसको भी 160 अंक मिलेगा, आंसर है 160। देखे कितना जबरदस्त, एकदम माथा हल्का रहेगा, एकदम शानदार। जो कहेगा बेहतरीन चीज बताया हूं, बेस धर ला, उसको 100 मान लेना, जो कहेगा कम है उसको कम करना, जो ज्यादा कहेगा ज्यादा कर लेना, जो पूछेगा उसको आज निकाल लेना,
ठीक है, अगला देखिए। अरे कहता रहा मैं बेजोड़ बताया हूं, खाली आप ध्यान से देख लेना, कोई चीज ना समझ में आए बार बार देखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, घुमाता फिराता, यही क्वेश्चन है, बुर्बक बनाता, उसमें कुछ है नहीं, एक बार समझ सब बन जाएगा। देखिए बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मूल्य कितना होगा? कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले बेस पकड़ो, पहले तो ले लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब पहले बेस पकड़ो, बेस कौन है? बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 20% अधिक, यानी कि बी, ध्यान से देखिए यहां पे, बी ए से 20% अधिक है और सी जो है बी ए से 20% अधिक है और सी जो है वो बी से 20% अधिक है। थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा, बी ए से 20% अधिक है और सी जो है वो बी से 20% अधिक है, तो मुझे लग रहा है बेस में बी है बेस में बी, तो बी को मान लेते हैं 100। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, बी ए से 20% अधिक है, या थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है। बी जो है वो ए से 20% अधिक है, तो ए को मानेंगे 100 तो बी हो जाएगा 100। अब सी जो है वो बी से, नहीं, इसके बेस में जानते हैं कौन है? ए को मान लीजिए 100। ये गलती मैंने कर दिया, रुक जाइए, न उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका माथा मैं सीधा रखना चाहता हूं, उससे भी पलट के बना सकते हैं। हम ए को मान लेते हैं, ए को 100, तो ए को मान देखिए 100, ए को 20, बी बेस पर रखना, बेस यहां पे ए है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है? बी ए से 20% अधिक है, तो ए है 100, तो बी क्या हो जाएगा? 120। अब सी जो है वो बी से 25% अधिक है, तो सी जो है वो बी से, तो बी क्या है? 120। अब सी बी से 25% अधिक है, ध्यान देखना, सी जो है वो बी से 25% अधिक है, तो बी कितना निकाले हो आप बाबू? बी निकाले हो 120। ये अच्छा क्वेश्चन है। और सी जो है वो बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक मतलब 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 तिया 12, सॉल्व करेंगे 150। बी सी क्या हो गया? 150। ये कह रहा है क्वेश्चन, सी जो है वो बी से 25% अधिक है। ए बेस मान लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब देखो कह रहा है कि यदि सी 330 है तो ए कितना होगा? तो सी कहां है? ये है सी, ध्यान से देखिए, धमाकेदार क्वेश्चन है। यदि सी जो है वो 330 है, तो अब आपको क्या करना है? ए का मूल्य निकालना, तो इसको 330 बनाओ। तो इसको क्या करते हैं 330 बनाने के लिए? अगर इसको हम 33/15 से गुना कर दें तो ये 330 नहीं बन गया, 15 से 15 कट जाएगा 330, तो 33/15 से सबको गुना करना पड़ेगा। इसको भी 33/15 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 33/15 से हमको गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब इसको काटो, अब देखो यहाँ पे, अब 15 से 15 कट गया तो कितना हो गया? 330। अब इसको मत काटो, क्योंकि आपको ऐसे काटने के लिए काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 15 × 120 होता है, निकाल। लेकिन क्या पूछ रहा है? किसका मान? ए का मान। तो पूरा फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 100 का 33/100, देखो 100 का 33/15, काटो इसको 3 से 11, 3 से 3 पंचे 15, 5 से 20, 11 दूनी 22, 220। तो अगर C 330 होगा तो A कितना होगा? 220। आंसर क्या है आपका? ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, जबरदस्त। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब बाबू बनाओगे ना, गर्दा उड़ने लगेगा। यही सब क्वेश्चन कुछ है, मैं बोलता हूं हर तरह का क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन जो हार्ड है वो ये तो बना ही लेना, हार्ड जो है वो बनाने की कोशिश करना। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऐसे ही लाभ हानि के 2 क्लासेस दूंगा, धमाकेदार क्लास, चुटकियों में सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन पे फोकस करना, 10-20 सेकेंड टाइम लगेगा, उसमें समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बार बार ऐसे ही घुमाता फिराता है। मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। देख लेता हूं एक आध क्वेश्चन अगर और है ऐसे। अब आप ये सब बना लेंगे। चलो मैं एक आपको और देता हूं ऐसा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और है, रुक जाइए, अगला भी एक दूंगा, रुक जाना भी। बेहतरीन क्वेश्चन है, अब आप ये 2 सेकंड के भीतर निकाल सकते हैं। रुक जाइए, देखिए आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, थोड़ा डीप पढ़ लो यार, मौका मिला है। एल की आई एम की आई से फिर कब मिले यूपी पुलिस में वर्दी लेने का? खैर जो बच्चे टैलेंटेड है उसको कोई रोक नहीं सकता, एक नहीं तो 2। इसलिए एक चीज़ पे कभी डिपेंड मत रहना। पहले तो इसका फॉर्म भर लिए हो, पहले पेपर दे दो इसका, लेकिन एक चीज़ पे डिपेंड। आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे है ना, आरपीएफ कांस्टेबल का, एसआई का, मेरा एक बैच चल रहा है, दोनों का बैच हाई लेवल बैच कर रहा हूँ। और अगली बार भी टारगेट करना, जीडी में बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाले 2025 में। मैं एक बेहतरीन बैच जीडी का लाने वाला हूँ, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश
अगर आप पढ़ेंगे तो। ऐसे तो हिंदी यूपी वाले ज़्यादा रखते हैं, तो मैथ की तो प्रॉब्लम हो, तो मैथ का एकदम बेहतरीन बैच, फाउंडेशन बैच करूँगा, जीरो से उठाऊँगा टॉप तक ले चलूँगा, बहुत जल्द लॉन्च करूँगा। पहले आप पेपर दीजिए इसका, ठीक है। एल की आई एम की आई से 30% अधिक है, एम की आई एन की आई से 20% अधिक है, एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो कह रहा है कि एन की आई एल की आई से कितने प्रतिशत कम है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन। खाली क्वेश्चन देखिए, धड़ धड़ बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन है 44%, 36%, 39%, 32%। यही 2-4-5% जो क्वेश्चन है हर चैप्टर का, जो मैं डीप करवाया हूं लास्ट में, इसी पे फोकस करना। एल की आई एम की आई से 30% अधिक है, 30% अधिक है। और एम देखो, एम की आई, ये ऐसे ही हटा, इसको हटा दो, एम की टाइपिंग मिस्टेक है, एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो एन की आई एल की आई से बेस में कौन है, देखो एल की आई एम की आई से 30% अधिक है और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो बेस में कौन है, एन। तो ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन, और एन है बेस में, एन को मान लेते हैं 100। अब देखिए, एल की आई एम की आई से 30% अधिक है और एम की आई एन की आई से 20% अधिक है। तो एम की आई एन की आई से, तो एन है 100, तो एम क्या हो जाएगा 120। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है एल की आई एम की आई से 30% अधिक है, तो एम की आई से 30%, एम कितना है 120 है ना एम की आई, और एल जो है इसका 30% अधिक है, एम की आई से एल जो है वो 30% अधिक है। तो 120 का 30% निकाल लो अलग से, 130%, 30% अधिक है, मतलब 130/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देख रहे हैं यहाँ पे 12 3 36, 3 12 3 15, 156। एल क्या हो जाएगा 156। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अब ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एल की आई, सॉरी एन की आई, यहां एन की आई एल से कितने परसेंटेज कम है, यानी कि एन जो है वो एल से कितने परसेंटेज कम है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन जो है वो एल से कितना कम है। अब याद करो इसकी पहली क्लास, याद है 6-4 से कितना परसेंटेज अधिक है, 6-8 से कितना परसेंटेज कम है, मैं बताया था पहली क्लास। इसलिए बोलता हूं मेरे मैथ को एक एक चीज आप देखिए, बीच बीच से देखेंगे, कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। याद करो इसकी पहली क्लास परसेंटेज को, याद करो वो दिन जिस दिन मैं पढ़ाया था। मैं बोला था कि पूरा मैथ कनेक्टेड होता है बाबू, मैथ को हमेशा जड़ से खोदना पड़ता है और उसको टॉप तक ले जाना पड़ता है। वही अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत होगी। अभी तो मैं यहाँ बताया था, लेकिन परफेक्शन नहीं आया आप में, पूरा समझिए ना, मैं बताया था वहाँ पे। अब कह रहा है कि एल की आई जो है, एन की आई जो है वो एल से कितना परसेंटेज कम है। तो एन है 100, एल है 156, तो कितना कम है एन एल से, तो कितना कम है 56 कम है। कितने पे, कितने पे, 100 पे नहीं, 100 पे मानो गलत हो जाएगा। याद है कि नहीं, बताया तो वही तो बताया था। 8 जो है वो 12 से कितना कम है, तो 8 12 से 4 कम है। कितने से, 12 से, 9 की से। सेम यहाँ पे एल एन जो है वो एल से 56 कम है, एन एल से 56 कम है। किससे, एल से, तो एल नीचे आएगा 156 इंटू 100। आई बात समझ में। अब इसको आप काटो, काटोगे, काट देते हैं, देखते हैं, काटना तो पड़ेगा इसको। 1 मिनट, काट देते हैं इसको। 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 14। 4 से इसको भी काटें, 4 तिया 12, 3 15, 3 ना 4 नमा 36, 7 दूनी 7 से कट जाएगा। 14 से गलती तो नहीं किया है ना, इसमें कहीं टाइपिंग ऐसा नहीं मिस्टेक हो। अप्रॉक्स आएगा मुझे लग रहा है, ये देखते हैं कितना आ रहा है, पता चल जाएगा इसमें लड़की आई कितने परसेंट कम है। देखते हैं 7 से, इसको 7 से नहीं काट सकते हैं, 39 है। इसको एक बार देख लेते हैं, ये कितना हो गया, 4 एकान 4, 1 4 चौका 16, 4 से 4 तिया 12, 3 चला गया इस पे, 4 तिया 12, 4 नमा 36। अब 7 से तो ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या, इसको कुछ कर सकते हैं कि ये क्या हो गया 1400 बट्टे में 39। 13 से भी नहीं कटेगा, तो इसको तो अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा इसमें। क्या अप्रॉक्स वैल्यू आएगा इसके अंदर। 30% अधिक है, ये 20% अधिक है, तो ये 20% अधिक है। एक बार देख लेता हूँ कोई मिस्टेक नहीं कर दिया हूँ मैं। तो 130 30 कट है, इसको सही किया ना, 12 तिया 36 का 6 हाथ में 3, 12 कन 12 और 3 15, 156। तो 56 कम है। एन जो है एल से
एल से कितने परसेंट, एन की आई एल की आई से कितने परसेंटेज कम है, तो एन की आई एल से कितना कम है, 56 कम है, किस से, 156 से 13। नहीं इसमें कुछ ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। इसको अगर काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, हम अभी काट नहीं सकते हैं, अब कहाँ से कट पाएगा ये, तो नहीं कट पाएगा। 3 से मान लो 13 से काट देंगे, नहीं कट पाएगा। तो अब मुझे लग रहा है इसमें भाग देना पड़ेगा ये, और कोई चारा नहीं है। देखिए एक ही बार में पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर एक 1400 को अगर हम 39 से भाग देते हैं तो 140 में जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 3 से 3 नंबर 27, 4 से ज़्यादा हो जाएगा क्या, 4 नंबर 36 का 6, हाथ में 3, 4 तिया 12, अब 12 3 15, 3 से जाएगा। रुक जाइए पूरा चेक करते हैं, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन लास्ट में फंसाया है। 3 से 3 नंबर 27 का 7, 3 नंबर 27 का 7, हाथ में 3 नंबर 27 का 7, हाथ में कितना हो गया 2, 3 तिया 9 2 11। देखते हैं बना के कितना हो गया, ये इस पर चला गया, हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये तो कट गया। अब यहाँ देखते हैं ये कितने से जाएगा, 6 से चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 8 तक जो 6 से जाएगा। देखते हैं एक बार, 6 से 6 नंबर 54 का 4, हाथ में 5, 6 3 18 5 23। देखो अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है 224। कहने का मतलब यह है कि ये 35 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, आंसर ये है 36%। बड़ा धांसू क्वेश्चन था ये, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। देखो गुना किए हो मैं 6 से, लगभग 200 कितना आ रहा है 234 आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू। अगर काटोगे तो लगभग 35.9 के आसपास आएगा। 35.9 मतलब क्या, 36%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यही बोला, यही कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, पैसेंस रख करके। अगला देखिए, अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, हो गया, पूरा परसेंटेज कंप्लीट है। ये मैंने आपको डीप पढ़ाया बाबू, आपके फायदे के लिए क्या है। देखो मजे के लिए तो नहीं देख रहे हो वीडियो, ये सब क्वेश्चन जो दिया हूं ना, कैलकुलेशन में आग हो जाओगे, आग, समझ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। ये तो धांसू क्वेश्चन है, लाजवाब, बेहतरीन, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें भी देखो मैंने डाटा बहुत हार्ड वाला लाया है, इसमें इजी डाटा वाला भी आता है। वही मेरी सिद्धांत है कि अगर डाटा हार्ड वाला बना लोगे, इजी अपने आप बन जाएगा। ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। अभी कष्ट उठाओ ना, क्लासरूम में, घर पे कष्ट उठाओ ना, एग्जामिनेशन हॉल में इसका मजा लेंगे, इजी बना लेंगे, कर लेंगे, क्या फायदा होगा उससे। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 44% और हर में 36% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान जो है 162/85 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, ओरिजिनल भिन्न क्या है। ऑप्शन है 9/5, 5/9, 4/9 और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, घबराइए मत, जबरदस्त तरीका बताऊं। जब भी आपको कहे मूल भिन्न, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कभी कहेगा कि अंश में इतना % बढ़ा दिया गया, हर में इतना बढ़ा दिया, कभी कहेगा 1 बढ़ा दिया, 1 घटा दिया, तो कहेगा भिन्न का मान इतना हो जाता है। सिंपल डाटा भी दिया रहता है, लेकिन मैं हार्ड डाटा दिया हूं, तो मूल भिन्न क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो क्या करना, जो बताता हूं। फिर मूल भिन्न, देखो बेस डाटा पूछ रहा है, जो कह रहा हूं ध्यान सुनो, जबरदस्त चीज, कुछ नहीं। तो आप ये बेसिक डाटा उठा लो, ये यहां लिखता हूं, इसको रुक जाइए, यहां पे मैं लिखता हूं। आप ये बेसिक डाटा उठाओ, ये डाटा उठाओ, 162/85 उठाओ, 162/85, ये डाटा उठाओ आप। और आपको कुछ नहीं करना है, खाली देखो 44% बढ़ा, तो 44% बढ़ा मतलब 144, 36% बढ़ा तो 136। खाली ये डाटा फिर पलट दो, क्योंकि बेसिक चीज पूछ रहा है। तो 136 जाएगा ऊपर और 144 आएगा नीचे। अब आप इसको काट दो, काटना बढ़िया से पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें भी ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इसको काटते हैं, डोंट वरी, देखते हैं इसको काट के। पहले 2 से पहले धड़ाक से मारे क्या, 4 से 4 से पहले काटते हैं। 4 तिया 12, 1 13, 4 चौका 16, फिर 4 से 4 तिया 12, 2 चला जाए इस पे, 4 छक 24। अब 2 17 से काट देते हैं, 17 दूना 34, 17 पंचे 85, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं 36, 1 मिनट और कटेगा ये। 4 से 4 नंबर 36, ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 2 से काटे एक बार, इसको देखते हैं, खाली देखते जाना। 2 से यहाँ इसको काट दो ना, 2 से 18, ठीक है। और 18 नमा 162 होता है। आंसर इसका कितना आएगा, 9/5। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। यहां डाटा इजी भी रहता है, बार बार करो, बहुत छोटा छोटा चूहा जैसा डाटा दिया है, लेकिन मैं आपको शेर डाटा लेकर आया हूं। शेर बना, शेर को जाल में फंसाओगे तब ना छोटे मोटे जानवर यूं भागने लगते हैं, समझ गए। चलिए परसेंटेज पूरा कंप्लीट है आपका, मैंने डीप से डीप कर दिया है, क्योंकि चैप्टर बहुत पॉपुलर है। अगला चैप्टर होगा आपका लाभ हानि, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसको भी 2 क्लास दूंगा मैं,
ठीक है। उसके बाद फिर होगा बट्टा, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे। ये 7-8 चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिए हैं, बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।